अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे, एकदम फिट होंगे अल्लाह पाक के करम से। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा प्यारा अजान भाई तुम्हारी खिदमत में हाजिर है एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। एंड आई नो कि तुम में से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हैं कि भाई साहब इतने दिनों बाद याद आ गई हमारी हॉरर स्टोरी सुनाना, याद आ गया आपको। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे चैनल का ना एक बहुत ही ख़ास सब्सक्राइबर्स हैं जिनको हॉरर स्टोरी सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड आई एम फुली अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। पहले मैंने ही तुम लोगों को आदत डाली और फिर ख़ुद ही मैं जो है ना हफ्ता हफ्ता गायब हो जाता हूँ, तुम्हारे लिए हॉरर स्टोरीज़ नहीं लेकर आता। एंड मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देने वाला, बीच में बीमार था, ठीक है, ये बात सच है। 103 बुखार था मुझे, लेकिन नहीं, मैं मतलब उसके बाद ठीक भी तो हो गया ना अल्लाह के करम से। तो खैर मेरी ये सुस्ती थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज मैं जो हॉरर स्टोरी तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ ना यार, मतलब इसको सुनने के बाद तुम्हारे जितने भी गिले शिकवे हैं मुझसे वो सब के सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि आज की ये जो हॉरर स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। तो मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ, तुम भी रिलैक्स होकर इस हॉरर स्टोरी को सुनो, ठीक है। और आयतल कुर्सी याद से पढ़ लेना, आज तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं खुद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस हॉरर स्टोरी को लेकर। आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है मुनीब। अब ये मुनीब इसका असली नाम नहीं है, ठीक है, एक मेड अप नेम है। लेकिन मुनीब का ताल्लुक है रावलपिंडी से। मुनीब रावलपिंडी का रहने वाला है और जब उसके साथ ये खौफनाक हादसा पेश आया, ठीक है, तब वो क्लास 8 का स्टूडेंट था, ठीक है। अब मुनीब की जो वालिदा हैं वो तब ही फोत हो गई थी जब मुनीब 5th क्लास में था, और तब से लेकर आज तक मुनीब अपने जो है ना वालिद के साथ रहता है, ठीक है। वो अपने वालिद का इकलौता बेटा है और उसके वालिद ने उसकी अम्मी के फ़ौत होने के बाद कभी शादी नहीं की, ठीक है। दोनों मिलजुल के रहते हैं, कभी इसकी खाला आ जाती हैं इसका ख्याल रखने के लिए, कभी मतलब ऐसे इनका सिस्टम चल रहा है, ठीक है, अल्लाह पाक के करम से। और अभी भी यही मतलब सिचुएशन है, उनके वालिद ने अभी तक ये शादी नहीं की। मुनीब के साथ ये जो हादसा पेश आया है इसको तकरीबन ना करते 5 से 6 साल हो चुके हैं, ठीक है। अब तो मुनीब मतलब यूनिवर्सिटी में होगा, ठीक है, लेकिन ये तब की बात है जब वो क्लास 8 का स्टूडेंट है। अब ये जो मुनीब के वालिद हैं, ठीक है, इससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई इंसान कितना ही कर सकता है किसी के लिए, ठीक है। वो अब जॉब भी करते हैं और अपने बेटे का ख्याल रखना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब वो उन वालिद में से हैं, ठीक है, जो अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम मतलब टाइम नहीं दे पाते, ठीक है, क्योंकि वो काम में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होते हैं एंड वो टाइम दे ही नहीं पाते मुनीब को। तो खैर इसीलिए मुनीब जो है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा सा है, ठीक है। तो उस तरह से बिगड़ा नहीं, मतलब सिगरेट वगैरह उस तरह से बिगड़ा हुआ नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शरारती किस्म का लड़का होता है। स्कूल में भी तरह तरह की शरारतें करना वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मुनीब ना शुरू से एक एडवेंचर करना चाहता था। अब हॉरर स्टोरी पे आ गए हम लोग, ठीक है, अब मतलब सही मज़ा आएगा तुम्हें। अब मुनीब शुरू से ही एक बहुत ही कमाल का एडवेंचर करना चाहता था। मुनीब को पता चलता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ता है, ठीक है, वो हॉन्टेड है, ठीक है। उसके बाथरूम कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की है कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं जिनका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मतलब अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि भाई साहब ये जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो इस दुनिया की भी हैं। मतलब ऐसी खौफनाक शक्लें, ऐसी भयानक मतलब डिमोनिक एंटिटीज़ शायद ही आपने कभी देखी हों। तो मुनीब ने जब ये सब बातें सुनी तो डरने के बजाय उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई और उसने एक छोटा सा एडवेंचर करने का सोचा। अब मुनीब ने सोचा क्यों ना एक दिन, ठीक है, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताना भूल गया, मुनीब जो है ना 2nd शिफ्ट में है, ठीक है ना। एक होती है ना 1st शिफ्ट, सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक 1st शिफ्ट होती है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट कहा जाता है। और फिर होती है इवनिंग शिफ्ट जो तकरीबन 1 या 2 से शुरू होती है और शाम को 5 से 6 बजे तक मतलब ये इवनिंग शिफ्ट होती है, ठीक है। तो मुनीब जो था इवनिंग शिफ्ट में था।
अब इवनिंग शिफ्ट में था तो उसके ना जहन में एक दिन एक छोटा सा एडवेंचर करने का ख्याल आया कि यार क्यों ना मैं जब छुट्टी हो जाए, ठीक है, तो मैं कहीं छुप जाऊं, ठीक है, स्कूल के अंदर ही मैं कहीं छुप जाऊं, ठीक है, और जब सब स्टूडेंट्स, टीचर, गार्ड इस स्कूल से चले जाएंगे तो मैं इसी स्कूल के अंदर अकेला आऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो छुप गया हूँ, ठीक है, मतलब अभी छुट्टी हुई है ना, मुनीब क्या करेगा, किसी बाथरूम में जाकर छुप जाएगा, ठीक है, या क्लास के किसी चेयर के नीचे, डेस्क के नीचे छुप जाएगा, और मतलब कोई भी गार्ड वगैरह जब राउंड मारेगा उसे कोई नहीं दिखाई देगा तो वो स्कूल बंद करके चला जाएगा, ठीक है। और ये होता था, मुझे पता है कि स्कूल में कोई ना कोई गार्ड रुकता है, लेकिन स्पेशली जब मैं पढ़ता था, ठीक है, और मुनीब भी मेरे आसपास की एज का ही है, तो स्पेशली उस टाइम में ऐसा नहीं था, ठीक है, मतलब यकीन मानो आप कि गार्ड ना स्कूल बंद करके 9 2 11 हो जाते थे, अपने अपने घर चले जाते थे, स्कूल में कोई भी नहीं होता था। अब तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो गया है, सीसीटीवी कैमरास हैं, गार्ड होते हैं 2 से 3, मतलब 2 3 ना भी सही लेकिन एक तो पक्का होता है, ठीक है। तो आपको तो अब पता ही है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप में से कौन कौन स्टूडेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है, गार्ड स्कूल को लॉक करता था, और ये मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, मुनीब एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। तो खैर मुनीब मतलब हालात को देखते हुए, अपने वालिद का स्केजुअल देखते हुए, ठीक है, वो एक प्लान बनाता है, ठीक है। एक दिन उसके वालिद कहते हैं कि मुनीब बेटा आज मैं घर नहीं आ सकूँगा, तुम खाना शाना खा के टाइम पे सो जाना, ठीक है। तो मुनीब कहता है ठीक है, और अब इस मुनीब के जो रिलेटिव्स होते हैं वो आते हैं, खाना देते हैं, चले जाते हैं, बस अपना अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। और मुनीब जब उन्हें बोल देता ना कि नहीं आंटी आज ना लाना खाना, मुझे भूख नहीं है, तो उसके घर वाले मतलब उसके जो रिलेटिव्स थे वो नहीं लाते थे, क्योंकि मतलब आपको पता है माँ बाप होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ये माँ बाप ही होते हैं जिनको फ़िक्र होती है कि आपने खाया नहीं खाया। बाकी तो दुनिया में कोई भी है उसे इतनी फ़िक्र नहीं होती, यार ठीक है खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। तो खैर ऐसे ही मुनीब जो है ना जैसे तैसे करके एक दिन पकड़ लेता है कि भाई आज वो दिन है जब मैं स्कूल में अकेले रुकूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे वालिद नहीं आने वाले, उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं गायब हूँ वगैरह वगैरह, तो मतलब सब कुछ ठीक है। तो जैसे तैसे अपना स्केजुअल एडजस्ट कर लेता है वो, अपने वालिद के मतलब देख के सारे हालात का जायज़ा लेते हुए एक दिन मुनीब स्कूल जाता है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल होता है, पीरियड होते हैं सारे के सारे, और फिर आखिरी बेल बजती है, ठीक है, आखिरी बेल, टिंग डिंग डिंग डिंग, सब बच्चे भाग रहे हैं, छुट्टी हो गई है, लाइन बनाकर क्लास से निकल रहे हैं, ठीक है, और मुनीब उसी टाइम क्लास से निकलता है और बाथरूम की तरफ भाग जाता है। बाथरूम की तरफ भागता है तो बाथरूम के पास जाकर वो कंफ्यूज हो जाता है, यार नहीं यहाँ पे गार्ड चेक करने आएगा, मैं पकड़ा जाऊँगा, ठीक है। इतने में मुनीब एक और क्लासरूम देखता है जो कम्प्लीटली खाली हो चुकी होती है, ठीक है, इसके सेक्शन के अलावा एक और क्लासरूम होती है जो कम्प्लीटली खाली हो चुकी होती है। वहाँ के टीचर्स ने स्टूडेंट को मतलब मुनीब की क्लास से पहले लाइन बनाकर, कतार बनाकर स्कूल से निकाल दिया होता है, ठीक है, छुट्टी कर दी होती है। अब मुनीब उस क्लास के डेस्क के नीचे छुप जाता है। अब वो जो डेस्क होता है वो पूरी तरह से कवर होता है, ठीक है, मतलब वो नीचे उसके ना ड्रॉर्स बने होते हैं, लेकिन ड्रॉर्स होते नहीं हैं, तो उनके अंदर जो है ना मुनीब घुस के बैठ जाता है चुपचाप। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, ठीक है, मुनीब को टीचर्स की आवाज़ आती है, गार्ड की आवाज़ आती है, इधर उधर से कुछ आवाज़ें आती हैं, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, इतना ज़्यादा कि मुनीब को अब कोई आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, उसने पहली मर्तबा क्लासरूम को ऐसे हालात में देखा है, ठीक है। मतलब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ अभी, मैं ना तुम लोगों से एक बहुत ही मज़े का सवाल पूछता हूँ, मज़ा आ रहा है ना स्टोरी में। अब मैं तुम लोगों से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ। हम सब स्कूल गए हैं, ठीक है, हम सब स्कूल में पढ़े हैं, गए हैं, अभी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते वो अलग बात है, स्कूल हम गए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव सीन योर क्लास रूम एट नाइट? रात के टाइम तुमने कब अपने क्लासरूम को देखा है? ठीक है, सुबह तो हमने देखा है, शाम को भी हमने देखा है, लेकिन क्या तुमने अपने क्लासरूम को रात के टाइम देखा है? मतलब 8-9 बजे कभी मतलब इत्तेफाक हुआ है जाने का? मेरा तो नहीं हुआ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ,
ठीक है, मेजॉरिटी में ऐसे हैं, शायद कुछ गिने चुने हों, पता नहीं कैसे वो रात के टाइम उन्हें अपना क्लासरूम देखने को मिला हो। ठीक है, मतलब दिन के टाइम तो हम सब देखते हैं, ऑफ कोर्स स्कूल जाते हैं वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, शाम के टाइम भी हम देख चुके हैं, लेकिन जब सही रात हो जाती है कितनों ने देखा है? किसी ने नहीं। बाहर की बात नहीं कर रहा, बाहर से, स्कूल के बाहर से। ठीक है, मैं तो आज भी स्कूल के बाहर से गुजरता हूँ तो अपने क्लासरूम मुझे क्लियर दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन क्लासरूम के अंदर रह कर नहीं ना। तो मुनीब मतलब उन लोगों में से है जिसने देखा है। रात का टाइम होता है, मुनीब की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मतलब वो देखता है अंधेरा है। ठीक है, और जिस चीज़ की उसने प्लानिंग की हुई थी वो आज हो रही है। अंधेरा हो चुका है, बस एक पीला बल्ब जल रहा है, ठीक है, जिससे वो क्लासरूम थोड़ा बहुत चमक रहा है। लकीली मुनीब उसी क्लासरूम में होता है जिसकी मतलब खिड़की भी मतलब टूटी होती है। ठीक है, मतलब खिड़की से आसानी से कोई भी आर पार हो सकता है। ठीक है, नहीं तो मतलब जो सरकारी स्कूल्स होते हैं ना, मतलब प्राइवेट सरकारी कोई भी हो, मतलब गार्ड रुके ना रुके, लेकिन क्लासरूम्स को लॉक लगा दिया जाता है। ठीक है, तो क्लासरूम्स को लॉक, मुनीब जिस क्लास में छुपा हुआ था उसको भी लॉक लगा दिया था, लेकिन वो मतलब खिड़की से मतलब बाहर आ जाता है और पूरे स्कूल में घूमता है, फिरता है, इधर उधर देखता है। दिन के टाइम तो उसने 100 मरतबा अपने स्कूल को देखा है, लेकिन रात की अंधेरी रात में पहली मरतबा वो अपने स्कूल को इस तरह से देख रहा था, और उसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो कोई भी आवाज़ सुनेगा या कुछ भी। और उसका स्कूल होता भी एक बहुत ही ज़्यादा सुनसान जगह पर है। ठीक है ना, मोस्टली जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं उनकी ये रेपुटेशन होती है कि वो बहुत ही पब्लिक वाली जगह पर होते हैं, आसपास दुकानें होती हैं, घर होते हैं, राइट। लेकिन इस स्कूल की ये ख़ास बात थी कि ये एक सुनसान जगह पे था। अब मेरे इस एक छोटे हिंट से आप में से बहुत सारे लोगों ने अंदाज़ा लगा भी लिया होगा कि मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये रावलपिंडी का एक बहुत ही फेमस स्कूल है, इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया। ठीक है, तो अभी ये मुनीब जो है ना पूरे स्कूल में अकेला है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब वो क्लासरूम से कभी इधर उधर जा रहा है, एंड एट दिस पॉइंट वो बोर होना शुरू हो गया है। ठीक है, लेकिन तभी अब आओ भाई साहब, अब मतलब सीधे हो जाओ, अब आएगा मज़ा। अब रात का टाइम है। ठीक है, रात के समझो तकरीबन 8-9 बज रहे हैं। ठीक है, 8-9 बजे रात के कौन सी क्लास होती है? ठीक है, कुछ टीचर्स ओवर टाइम करवाते हैं, लेकिन 8-9 बजे कोई क्लास नहीं होती, राइट। अब मुनीब की एक्सपेक्टेशंस मतलब इस तरफ थी नहीं कि यार मतलब इस टाइम पे कोई क्लास हो रही होगी। मुनीब खुलेआम जो है ना क्लासेस को एक्सप्लोर कर रहा है, ये वो, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन तभी उसे एक क्लास में से आवाज़ आती है, एक टीचर की। ठीक है, जो अटेंडेंस लगा रही है बच्चों की। अब मुनीब बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूरियस हो जाता है, एट द सेम टाइम डर भी जाता है। हैं, मैंने तो सोचा था इस टाइम कोई नहीं होगा, ये क्या चक्कर है, ये कौन आ गया इस टाइम पे। अब मुनीब जो है ना उस क्लासरूम की तरफ बढ़ता है जिसमें से लाइट आ रही होती है। ठीक है, जिसमें से आवाज़ें आ रही होती हैं एक टीचर की। अब मुनीब जो है ना ऐसे मतलब सुराख से देखता है कि अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, लकड़ी का दरवाज़ा होता है, उस सुराख से मुनीब देख रहा है, तो वो क्या देखता है कि अंदर एक टीचर बच्चों की अटेंडेंस लगा रही है। ठीक है, और अटेंडेंस लगाने का उसका तरीका बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मोस्टली टीचर कैसे अटेंडेंस लगाते हैं? रजिस्टर पे, राइट। मतलब आज़ान प्रेजेंट मैम, ठीक है, मुनीब प्रेजेंट मैम, मतलब इसी तरीके से अटेंडेंस लगती है ना रजिस्टर पे। लेकिन ये टीचर कुछ बहुत ही पुराने स्टाइल में जो है ना अटेंडेंस लगा रही, बोर्ड पे नाम लिखती है। ठीक है ना, मतलब ठीक है कोई भी नाम लिख देती, अली, आगे से आवाज़ आती प्रेजेंट, मिटाती, फिर नया नाम लिखती, उसामा, प्रेजेंट, मिटाती, वहाब, प्रेजेंट, मिटाती। इस तरीके से वो अटेंडेंस ले रही थी। मुनीब को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब लगी। सबसे अजीब तो ये लगा कि इस टाइम पे क्लास कौन लेता है, मतलब कौन टीचर लेता है, लेकिन चलो लेता होगा कोई ना कोई। अब मुनीब बहुत ही ज़्यादा डर रहा है, वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो मतलब सोच रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, इस क्लास में जाके बैठ जाना चाहिए, नहीं ये वो। तभी वो टीचर मुनीब का नाम लेती है। मुनीब,
अब मुनीब को पहले लगता है कि शायद क्लासरूम में कोई और भी मेरे नाम का लड़का हो सकता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। ठीक है, मुनीब इंतज़ार कर रहा होता है कि उस क्लास में कोई लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, जो रात के 8-9 बजे हो रही है, कोई लड़का बोलेगा प्रेजेंट मैम, तो वो टीचर जो है ना उसका नाम मिटाएगी। लेकिन नहीं, वो टीचर फिर से नाम लेती है, मुनीब मुनीब। और जब जब वो मुनीब का नाम ले रही है और सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तब तब उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा डीप होती जा रही है, डीप होती जा रही है। और तभी वो टीचर पीछे मुड़ती है और जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे होते हैं उन सब की तरफ देख रही होती है ऐसे। अब मुनीब ये फर्स्ट टाइम था जब उस टीचर की शक्ल बहुत ही ज़्यादा गौर से देखता है। अब मुनीब बताता है कि अज़ान भाई, उस टीचर की शक्ल कुछ अनोखी नहीं थी, मतलब जैसे भूतों की होती है, जिन्नात की होती है, ऐसी नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक नहीं थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी। उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइट थी, उस टीचर की बहुत ही ज़्यादा वाइट थी। पिगमेंटेशन मतलब जिसमें नहीं होती, वो कितनी वाइट स्किन हो जाती है ना, अक्सर हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो मतलब उस तरीके से उसकी जो है ना स्किन वाइट थी, जो कि मतलब नॉर्मल है, ऑफ कोर्स होता है, काफ़ी सारे लोगों को हो जाता है, ठीक है, हो सकता है इस टीचर को भी वही हो। लेकिन एक 8 क्लास के बच्चे के लिए तो मतलब थोड़ा सा ये मतलब डिफरेंट होता है, राइट, ठीक है। तो वो मतलब उसे थोड़ा सा मतलब अजीब लगा ना। फिर वो क्या देखता है कि उस टीचर के ये हिस्सा है ना, इस पे बाल ही नहीं है, बाल हैं ही नहीं, इस तरफ बाल हैं, इस तरफ नहीं है, ठीक है। उस टीचर की जो नाक है वो एकदम चोंच की तरह लंबी है, ठीक है। बहुत ही मतलब एक क्रीपी सा फेस है उस टीचर का, मतलब एक बहुत ही खौफनाक सी टीचर नहीं होती उस तरह से उसका फेस है, मतलब उस नॉट इन अ डिसरिस्पेक्टिंग मैनर, मतलब बड़ा ही क्रीपी किस्म का फेस है, राइट। तो अब मुनीब जो है ना बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। फटाफट मुनीब जो है ना, मतलब जैसे ही वो टीचर इस तरह पीछे स्टूडेंट्स को देखती है ना, वो फटाफट मुनीब की तरफ ऐसे देखती है, जहाँ से मुनीब ऐसे होल से देख रहा होता है। वो जैसे ही टीचर की नज़र मुनीब पे पड़ती है, मुनीब फटाफट डर जाता है। फटाफट वो भागता है बाथरूम की साइड पे बैठता है और उधर बाथरूम में बैठ जाता है, दरवाजे को लॉक कर देता है। अब इतने में मुनीब जो है ना बैठा रहता है, यार आज तो फंस गया, आज नहीं बचूंगा, ये तो वो, ऐसा करता हूँ दीवार फलांग लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मतलब 100 तरह की चीज़ें होती हैं मुनीब के दिल में। और तभी मुनीब को फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है। कोई स्टूडेंट बाथरूम आया है, ठीक है, बाथरूम आया है, उसके फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही है। और फिर वो लड़का जो बाथरूम में अभी अभी इंटर हुआ है नाम लेता है, मुनीब। टीचर बुला रही है, चल जल्दी कर। मुनीब जो है ना मतलब हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि मेरा कोई दोस्त आया है, ठीक है, मुझे लेने के लिए, वरना किसको मेरा नाम पता होगा, चलो मैं अब इसी से पूछ लेता हूँ ये हो क्या रहा है। वो जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है तो देखता है कि एक लड़का, ठीक है, जिसने यूनिफॉर्म पहन रखा है, लेकिन वो यूनिफॉर्म मुनीब की यूनिफॉर्म की तरह नहीं है, ज़रा डिफरेंट है, थोड़ा मुख्तलिफ है। और मुनीब उसे आवाज़ देता है, हेलो हेलो हेलो, और वो सुनता ही नहीं, वो फटाफट से क्लास की तरफ भाग जाता है। अब मुनीब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रीप्ड आउट हो जाता है। वो सोचता है यार अब मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मे बी कोई थर्ड शिफ्ट है, ठीक है, जो इतनी देर रात को हो रही है। एंड बाय द वे ये जो मैं सब बता रहा हूँ ये रियल है, ठीक है। मुनीब ने यहाँ पे लिखा है कि अज़ान भाई आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये मेरे साथ रियल में हुआ है। अब मुनीब जो है ना क्लासरूम की तरफ नहीं जाता, लेकिन वो बाथरूम में भी नहीं रुकता, क्योंकि उसे डर होता है कि भाई वो मतलब टीचर अब यहाँ पे भी आ जाएगी और मुझे जो है ना पकड़ लेगी, ठीक है, या फिर वो किसी और स्टूडेंट को भेजेगी, क्लास के मॉनिटर को, प्रॉक्टर को, वो मतलब मुझे ले जाएगा। तो उसके दिल में एक छोटा सा डर होता है। तो वो चला जाता है ग्राउंड में और जगह ढूंढता है जहाँ से वो मतलब दीवार को फलांग के घर जा सके। और जैसे ही मुनीब ग्राउंड से होके जा रहा होता है, वो क्या देखता है कि स्कूल की जो सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग है वहाँ पर एक औरत खड़ी है। ये वही औरत है जिसको मुनीब ने अभी देखा था बच्चों की अटेंडेंस लेते हुए, वही टीचर है,
वो इतनी ऊपर बिल्डिंग पे क्या कर रही है। मुनीब को मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। तभी वो औरत उस बिल्डिंग से छलांग लगाती है और ज़मीन पे ऐसे उतरती है जैसे मतलब उसने कोई छलांग ही नहीं लगाई होगी, ठीक है। मतलब जैसे मतलब बेड से उसने छलांग लगाई हो, मतलब उसे कुछ होता ही नहीं। मतलब नॉर्मल इंसान अगर उस बिल्डिंग से छलांग लगाए तो नीचे नहीं ऊपर ही जाएगा, लेकिन इस औरत को तो कुछ हुआ ही नहीं। अब मुनीब जो है ना पहले तो सोचता है कि यार ये ज़रूर मेरा कोई बुरा ख्वाब होगा, लेकिन काश ये उसका बुरा ख्वाब होता, क्योंकि ये एकदम रियल था। वो टीचर मुनीब की तरफ आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी मतलब अटेंडेंस ली है तो तुमने क्यों नहीं बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही शैतानियाँ करने लगे हो ये वो। और वो टीचर मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्टाफ रूम ले जाती है और वहाँ पर उसे पढ़ाना शुरू कर देती है। कोई बुक देती है मुनीब को और कहती है ये पढ़ो, मुझे पढ़ के सुनाओ। मुनीब तो डर के मारे कुछ कर ही नहीं रहा होता। पहले वो टीचर प्यार से बात करती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भाई साहब मुनीब कैसे पढ़े, उसकी तो डर के मारे जो है ना उसकी बैंड बजी पड़ी है। और फिर वो टीचर बहुत ही ज़्यादा मतलब सख्त आवाज़ में कहती है पढ़, और फिर वो रख के मुनीब को मारती है मुंह पर थप्पड़। और इतने में वो स्टिक लेकर आती है और मुनीब को कहती है अपना हाथ आगे कर। उसके हाथ में भाई साहब जो डंडे मारना वो शुरू करती है। मुनीब कहता है कि अब ये टीचर रुकेगी, अब रुकेगी, अब रुकेगी, लेकिन नहीं रुकती। वो मारती जा रही है, मारती जा रही है। अब मुनीब से बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो जो स्टाफ रूम है उसको छोड़ के मुनीब बाहर भाग जाता है। अब मुनीब जब बाहर भागता है तो वो बताता है कि इस स्कूल के अंदर ना 2 बाथरूम है, ठीक है। एक मतलब फंक्शन है, मतलब इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो बाथरूम है वो बंद कर दिया गया है, वो कोई नहीं इस्तेमाल करता। तो मैं अब उसकी तरफ, भाई साहब मुनीब के साथ चक्कर क्या है, जब भी कुछ होता है बाथरूम भाग जाता है। लेकिन अब ये इस वाले बाथरूम में चला गया, ठीक है। और इस बाथरूम के बारे में हैवी रूमर्स हैं कि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है, बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। इसीलिए इस स्कूल ने इस बाथरूम को बंद भी कर रखा है, ठीक है। और इसे लेकर एक मतलब पॉपुलर वो थी भी, मतलब एक थ्योरी भी थी मुनीब के सारे इंसिडेंट से पहले कि मतलब जब बच्चे इस बाथरूम को यूज़ करते थे ना तो वो जो आया नहीं होती स्कूल की, वो ना डांटती थी बच्चों को कि नहीं ये ना इस्तेमाल करो, यहाँ पे ये है वो है ये है। तो जो उन बच्चों के मतलब पेरेंट्स होते थे ना, वो फिर इस आया से लड़ाई भी करते थे, कहते थे कि तू बस इसलिए कर रही है ताकि तुझे बाथरूम ना साफ़ करना पड़े, ये तो वो तूने एवं अफवाहें फैला रखी हैं वगैरह वगैरह। तो वो उल्टा आया से लड़ते थे। खैर फास्ट फॉरवर्ड उस बाथरूम को बंद कर दिया गया और अब मुनीब इसी बाथरूम के अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही वो भी अंदर दाखिल भी नहीं हुआ, ठीक है, उसने दरवाज़ा खोला बड़ी मुश्किल से, तो वो क्या देखता है, सामने एक औरत, ठीक है, जिसके हाथों पर, ठीक है, और ये गर्दन पर बाल निकले हुए हैं जैसे जानवरों के बाल होते हैं, और उसके ये जो पाँव हैं कम्प्लीटली पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। जब मतलब मुनीब उसे जब फर्स्ट टाइम देखता है तो उसे लगता है कि इसने मेरी तरफ मुंह किया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले उसके पाँव ही देखता है मुनीब। लेकिन वो क्या देखता है, भाई साहब देख वो उस तरफ रही है, पाँव के डायरेक्शन मेरी तरफ है, कम्प्लीटली मुड़े हुए हैं पाँव। और जैसे ही वो औरत ऐसे मुनीब की तरफ देखती है ना, वो कहती है शुक्र है तू आ गया है, आ बैठ मेरे साथ खाना खा। वो कुछ खा रही होती है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो क्या खा रही होती है, ठीक है, लेकिन कोई मतलब जानवर होता है, ठीक है, किसी जानवर का वो कच्चा गोश्त खा रही होती है। इससे ज़्यादा मैं मतलब नहीं आगे, कसम से आई एम गोना थ्रो अप गाइस, आगे नहीं मैं जाऊंगा, ठीक है। मुनीब जैसे ही ये देखता है मंज़र, बस बेहोश हो जाता है वहीं पर ही। सुबह जो है ना मतलब जब उसकी ऐसे आंख खुलती है तो क्या देखता है कि भाई साहब स्कूल की असेंबली हो रही है। स्कूल की असेंबली हो रही है। अभी तक मुनीब किसी की नज़र में नहीं आया था। मुनीब जो है ना चुपचाप जाता है, ठीक है, उस असेंबली में ऐसे मतलब खड़ा होता है, ठीक है। और अब देखो जो भी किया मुनीब ने सो किया, वो रोना शुरू कर देता है, बहुत ही ज़्यादा रोता है। फिर टीचर उसे स्टाफ रूम लेकर जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ है, तो वो ना मतलब टूटे फूटे लफ्ज़ों में पहले तो झूठ बोलता है, ठीक है, फिर सब कुछ सच सच बता देता है कि मैंने ये किया, ये देखा, वो सुना। अब जो टीचर्स होते हैं ऑफ कोर्स उसकी बातों पे यकीन नहीं करते, उसके वालिद को बुलाते हैं, ठीक है,
और जब वालिद उसके आते हैं उन्हें पता चलता है, ठीक है, तो वो आगे से कहते हैं नहीं नहीं ये तो घर ही था, ठीक है, मैं काम पे था, ये घर ही था, इसने कहाँ जाना है, ये वो वगैरह वगैरह। तो इसने ज़रूर कोई ऐसे बुरा ख्वाब देखा होगा, ये वो। उसके बाद मुनीब को बहुत ही तेज़ बुखार होता है, ठीक है, वो स्कूल से कुछ दिन छुट्टियां भी करता है और वापस भी स्कूल ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उसमें वो वाली एक्साइटमेंट नहीं रहती एडवेंचर करने की जो पहले थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो खैर यार, ये थी मुनीब की हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी सुनाकर। एंड जस्ट इमेजिन यार कि मतलब मुझे पता है तुम कभी ऐसा नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम कभी ऐसा करो, ठीक है, मुनीब की तरह रुक जाओ, छुप जाओ, कुछ भी करो। अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उस टाइम अगर तुम करते तो मतलब, और तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता। स्कूल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हॉरर जगह है, अच्छी जगह है, हम बहुत ही कुछ सीखते हैं, लेकिन मतलब डर तो लगता है, ठीक है, एग्ज़ाम्स का, टीचर्स का मारेंगे ये वो, मतलब बच्चों को डर तो लगता है, ठीक है, इन अ गुड वे। तो एक ऑलरेडी मतलब सम वट स्केरी जगह पे अगर और भी ज़्यादा स्केरी चीज़ें हों तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मतलब बैंड बज जाती है इंसान की। तो खैर यार, ये थी मुनीब की हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाना। मैं आप सबका कमेंट्स पढ़ता होता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अपना ध्यान रखना, दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह, लव यू गाइज़, अल्लाह हाफिज़।